जब हमारे पिताजी ने उनसे हमारी शादी की तो हमारे विदाई के समय उन्होंने एक ही चीज़ हमारे कान में डाला कि बेटा आपकी शादी आम लोग से नहीं हो रही है, आपकी शादी एक स्टार से हो रही है और आपको जीवन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने पिछले दोनों वीडियो में जो कहा वो 100% सही है। कल जब पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी तो कुछ लोगों को पवन सिंह सही लग रहे थे, उनके आंसू लोगों को रियल लग रहे थे। फिर वो दरवाजा खोलने वाली बात हो कि मेरा बेटा या बेटी होती तो दरवाजा खोलती, मेरी ख्वाहिश है। तो आज हम इसी बात से शुरू करेंगे। आपको बता दें, ज्योति सिंह ने भी पवन सिंह का जवाब दिया और वो औरत पूरे एविडेंस के साथ जवाब दी है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि वो क्या गलतफहमी थी जिससे पवन और ज्योति अलग हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया और बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, विक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे। सुना आपने, गर्भपात का दवा खिलाते थे, यानी बच्चा गिराने की दवा। और ज्योति सिंह ये बात हवा में नहीं बोल रही हैं, उनके पास सबूत है। अब जरा सोचिए, जो औरत पति की हर बात मान रही है, पूरा अपना धर्म निभा रही है, वो गलत है? अगर ज्योति सिंह गलत हैं तो क्या उनके पक्ष में बोलने वाले इतने लोग गलत हैं? फिर चाहे वो केसारी लाल यादव हो या अक्षरा सिंह, सब गलत हैं। इस वीडियो के खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ जो पवन जी ने बोला है कि जब मामला कोर्ट में है, तो एक सवाल आज लोगों से, जनता से मेरा भी है। मैं चाहूँगी कि जनता ये सवाल मेरे तरफ से पवन जी से करे, क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तो पवन जी दे नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो वो बोल नहीं रहे हैं, तो शायद जो जनता में आके वो बात कर रहे हैं। तो एक सवाल मैं चाहूँगी कि जनता मेरे तरफ से पूछे और मैं आग्रह करूँगी जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? और रही बात पति को याद करने की, आज मैं पति को याद कर रही हूँ, तो मैं आज से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत पहले से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कभी उनके भाई द्वारा दुत्कार दिया जाता है, कभी उनके उनकी फैमिली से भी मैं कांटेक्ट, पवन जी से मेरी बात होती नहीं है, पवन जी मेरा फोन उठाते नहीं है। पवन सिंह के इस सवाल का जवाब हमने उन्हें दे दिया था, लेकिन उनके कुछ फैंस को समझ नहीं आया। लेकिन अब जब ज्योति सिंह ने सवाल किया है तो क्या बोलेंगे? भाई, जब आप बात ही नहीं कर रहे हो तो अगला आएगा ही ना। और ज्योति सिंह के पास प्रूफ है, ये देखिए। ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दी है बताइए तो? क्या चीज? कि पैसे पूछे हैं लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोली है कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था, पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोलोगे? कल रात में कहा? कितना पैसा? आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखा दे पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं? वही तो बात है। एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह का मेरा नहीं है? आज अगर घरों पे हम आके रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा? अब तो क्या करूँ ना करूँ हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चल रहा है तो कोर्ट में भैया
भैया आपसे बात अरे करिए पागल, हम जो तू कहा था उतना ना, बात भैया, है। तो वही हम कानून आपको कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। बात हम कह रहे हैं भैया। नहीं, कानून में कोई ऐसा नियम कानून नहीं में है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने नहीं, पति जब के घर कोर्ट पे में बैठ सकती जब हैं। तलाक के केस हम चल आ रहा जाए है, भैया, हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको। आइए। हम आ जाए, रोक लेंगे हमको। हाँ, आइए। ठीक है, आप रोक लेंगे ना हमको। अरे मैं धारा ना यार, फालतू में मत बोलो। धारा ज्योति इतना काम है, बात हमारे से मत करो, ठीक है ना? फोन मत काटिए आप क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटिए? इस बात इसकी बात बताइए आपकी और भाई जी ये आप ये पवन जी के बड़े भैया रानू जी से मेरी बात हुई थी। तो जब मैंने आने की बात किया तो ये लोग हमेशा मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करते थे मुझसे। अब बताइए, जब बात ही नहीं कर रहा है कोई तो ज्योति सिंह क्या करेंगी? और आपने सुना, जब ज्योति सिंह ने पैसों की बात की तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब विधायकी मांगने वाली बात पे आते हैं तो उसका भी जवाब ज्योति सिंह ने दिया। देखिए, एक सवाल और है कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को विधायक बना दो, उसके बाद रखना हो तो रखो, छोड़ना हो तो छोड़ दो। अगर आप और पिताजी मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पार्टी वो चला रहे हैं? क्या उनकी कोई पर्सनल पार्टी है जो वो मुझे विधायक बना देंगे? आप ही बताएं, क्या कोई पार्टी उनकी पर्सनल पार्टी है जिससे वो मुझे विधायक बना देंगे? मेरे पिताजी किस उस पे जाके, हाँ, जब वहाँ पे पुलिस आया, मैं लाइव आई तो वहाँ पे ये बोला गया फिर उनके लोगों द्वारा कि आप फिर से लाइव आइए और बोलिए कि पुलिस पवन जी द्वारा नहीं बुलाई गई थी, तभी पवन जी आपके साथ दोबारा बैठेंगे। मैंने बोला ये मैं नहीं करूँगी, अगर ये मैं करती हूँ तो सवाल हम पे उठने लगेगा। तो फिर वहाँ से साफ साफ बोला गया कि फिर पवन जी नहीं आएंगे। अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि ज्योति सिंह के पापा ने टिकट नहीं मांगा था। जी नहीं, मारपीट नहीं हुआ था, लेकिन टॉर्चर बहुत किया जाता था। जैसे कभी मैं बहुत सारी चीज़ों से परेशान होकर बालकनी में खड़े होंगी तो वहाँ पे बोला जाता था कि कूद के मर जाओ। अगर इतनी ही परेशान हो हर चीज़ से तो मर क्यों नहीं जाती हो? थोड़ी देर का दर्द होगा, फिर सोचो हर चीज़ से तुमको आराम मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को इतना मेरे दिमाग में बैठा दिया गया था कि एक टाइम मैंने 25 गोली नींद की गोली खा ली थी 2 बजे रात को, जो कि अभी मैंने बताया। तो उनके भैया और दीपक भैया जी और विक्की जी के द्वारा मुझे ले जाया गया था। कूदने की बात पवन सिंह कहते थे आपसे, कूदने की बात की कूद के मत क्यों नहीं जाती है, पवन सिंह कहते थे। जी सुना आपने? कूदने की बात पवन जी करते थे। अगर आप रोज रोज टॉर्चर होते हो, आपके कान में रोज चिक 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 हो रही है, तो एक टाइम पे ऐसा होता है, इंसान सोचता है कि साला मर क्यों नहीं जाते, हम खत्म क्यों नहीं कर लेते अपने आप को। और यही ज्योति सिंह ने किया, दवा खा लिया नींद की, लेकिन वो बच गई। पर नीलम नहीं बच पाई, पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम, वो नहीं बच पाई। अब आप सोचिए कौन सही है। लोग लगभग डेढ़ से 2 साल साथ में रहे हैं। कोई वजह आपको जो समझ में आई हो? जी वो हमारे साथ रहते थे और हमें मतलब जैसे दवा हमेशा खिलाते थे, तो उस चीज़ का भी मैंने विरोध करना चालू किया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं आपकी पत्नी हूँ, कब तक मैं ऐसे ज़बरदस्ती दवा आप खिलाते रहेंगे और मैं खाते रहूँगी? मतलब मेरे शरीर पे भी वो दवा गलत असर कर रही है, ऐसा नहीं। बस उस चीज़ों को लेके, और फिर जैसा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि किसी के द्वारा एक ऑडियो मैसेज पवन जी के फ़ोन में भेजा गया था कि ज्योति सिंह का इनसे संबंध है, उनसे संबंध है। वो बस उस एक ऑडियो की वजह से आज ज्योति सिंह यहाँ पे खड़ी है। आपके पिताजी पर भी आरोप था। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रही जो किसी लोगों ने आपके बारे में जी वो मिसअंडरस्टैंडिंग रही जिसे आज तक पवन जी ने क्लियर करने की कोशिश नहीं की। मैं लगातार उनसे मिलने के लिए भीख मांगती रही, बात करने के लिए भीख मांगती रही, लेकिन वो कभी मेरे सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुए। यही एक छोटी सी गलतफहमी, यही आपकी जिंदगी खत्म कर देता है। अगर पवन सिंह बैठ के बात कर लेते तो शायद आज बात दुनिया के सामने नहीं होती, शायद हम सब इस बात पे वीडियो नहीं बना रहे होते। और ये गलतफहमी अच्छे रिश्ते को खत्म कर देती है। अगर किसी की बात बुरी लगी, किसी से शिकायत है या कुछ भी हो, आप डायरेक्ट उस इंसान से बात करो ना, सब ठीक हो जाएगा, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और वही इस रिश्ते में नहीं हुआ, जिसके कारण ये रिश्ता रोड पे आ गया। एक गलतफहमी की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और अभी भी वक्त है, शायद पवन सिंह और ज्योति ये गलतफहमी दूर कर ले तो शायद वो एक हो जाएंगे। आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए।